व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना व मौलाना व मलजाना व मंबाना मुहम्मदिन व आलिहि व सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी भी हिम्मत अफसाई हो। मैं भी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग। 7 शर्तें बताई थी, उसमें से ये दूसरी शर्त है। क्या है कि अनतकूनल मरअतु मुहल्ललतन, औरत क्या हो, मुहल्लला हो। लला बोलते हैं उन औरतों को जिनसे शादी करना जायज़ है। फ़इन्नल मुहरमा, यानी जिनसे शादी करना हराम और गलत है। ला तकून लन लिहुक्मिन निकाह, निकाह के हुक्म के लिए वो हलाल नहीं होगी, नहीं उनसे शादी नहीं हो सकती। जैसे माँ है, खाला है, नानी है, फूफी है, बहन है, ये सब से शादी नहीं हो सकती। नंबर 3 अस्सालिस, तीसरी शर्त और तीसरा रूल क्या है कि अन यकूनल आक़िदु अहलन लिन्निकाह, निकाह करने वाला निकाह का अहल भी हो, निकाह करने के लायक भी हो। अन यकूना आक़िलन, मसलन क्या है, वो समझदार हो। उसके बाद क्या बताया है, बालिगन, वो क्या है, जवान हो और हर काम खुद कर सकता हो। हुर्रन, आज़ाद हो, किसी का ग़ुलाम और नौकर ना हो, ज़बरदस्ती ना हो उसके साथ। आक़िदु अहलन लिन्निकाह, यानी निकाह के लायक भी हो। लायक में क्या क्या है, आक़िल, बालिग, आज़ाद हो, काम खुद कर सकता हो। इसी से रिलेटेड जो मसाइल आ रहा उल्टा करके वो भी बता दे रहे हैं। फला यनक़िदु निकाहुल मजनून, बेवकूफ़ और पागल की शादी। वस्सबीयुल्लज़ी ला याक़िलुहु, और नासमझ बच्चे की शादी क्या है, ला यनक़िदु, नहीं हो सकती। इसके उल्टा भी बता दे रहे, नासमझ के बच्चे की शादी नहीं हो सकती तो समझदार बच्चे की होगी कि नहीं वो भी बता रहे। फ़इन तज़व्वज अस्सबीयुल आक़िलु, अगर समझदार बच्चे ने शादी की तो यतवक़्क़फ़ु निकाहु, तो उसका निकाह क्या है, उसकी शादी बीच में अटकी रहेगी, मौकूफ़ रहेगी। अला इजाज़त वलीयही, उसके गारंटर और उसके ट्रस्टी की इजाज़त, परमिशन पर। इजाज़त यानी परमिशन पर, जब तक नासमझ बच्चे की या समझदार बच्चे की, बच्चा है, समझ गए, बच्चे का मतलब जो छोटे से लेके 12-13 साल 14 साल तक है, उन बच्चों की बात कर रहे हैं, 14+ तक। इन लोग अगर ये शादी करेंगे, चाहे उनकी अक़ल हो चाहे नहीं हो, उसके बाद भी निकाह बीच में अटका रहेगा। और सही कब होगा, जब तक उसका गारंटर परमिशन ना दे दे। लेकिन इस्लाम ने जो रूल बनाया है, लड़के के लिए 15 साल है और लड़की के लिए भी 15 साल है, ठीक है। दोनों जब 15 साल के होंगे तब ये लोग शादी कर सकते, इस मुस्लिम लॉ में है। लेकिन सरकारी लॉ में 18+ होना चाहिए और लड़की 21+। यस्मा शाहिदानी, 2 गवाहों का सुनना। निकाह हुमा, दोनों के निकाह हुमा का मतलब निकाह को सुनना, यानी 2 गवाह जो है निकाह में से, ये मत समझ लिएगा कि निकाह का खुतबा बोला जा रहा है कि फ़लाने लड़के से शादी हो रही है, कि आपने इसको कबूल किया, लड़की ने बोला हाँ कबूल किया, उसके बारे में है। अब दोनों में से किसी की तरफ से भी 2 हो या दोनों में से एक की तरफ से एक हो, 2 गवाह ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ 3 गवाह आजकल चलता है। अल ख़ामिस, 5वीं शर्त क्या है कि अन तकूनल मरअतु राज़ियतन बिन निकाह, लड़की जो है वो क्या है, निकाह करने के राज़ी हो। कानत, जबकि लड़की बालिगा हो, यानी शादी के लायक हो, समझदार हो, ठीक है, जवान हो। बिकरन, कंवारी हो। औ कानत सय्यबन, या तलाक़शुदा हो या बेवा हो, ठीक है। सय्यबा का दोनों तर्जमा है, लड़की चाहे कंवारी हो चाहे तलाक़शुदा हो, तलाक ली हुई हो, या जो है बेवा हो या वो हो, विधवा हो। दोनों लड़की से का क्या पता होना, दोनों का तैयार होना ज़रूरी है। राज़ियतन यानी निकाह के लिए तैयार होना, मानना ज़रूरी है। फ़ला यमलिकुल वली इजबारुहा बिन निकाह, तो उसके जो ज़िम्मेदार है यानी बाप है या रिश्तेदार है, जो भी गारंटर हैं, वो उसकी ज़बरदस्ती निकाह कराने के मालिक नहीं बनेंगे। लड़की जब समझदार हो जाए, लड़का समझदार हो जाए, 18+ हो, तो वो लोग कोर्ट में जाके शादी कर सकते हैं, उनको परमिशन है इंडियन लॉ से। लेकिन इस्लामिक लॉ से भी परमिशन है, अब दोनों जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए, यानी जो एक शादी वाली उम्र होती है उस हिसाब से। 6ठी शर्त क्या है कि अस्सादिस अन यकूनल ईजाब वल कबूल फ़ी मजलिसिन वाहिदिन,
ये जो प्रपोज़र है और कबूल करना वो क्या है, एक ही जगह में हो। आजकल जो शादी होती है लड़के की मस्जिद में और लड़की की जो है घर में जाके काजी साहब पूछते हैं। जगह तो अलग अलग हो जा रही है इन्हें में, लेकिन शहर तो एक ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लड़के यहाँ हैं और लड़की कहीं बाहर है तो टेलीफोन और इंटरनेट के ज़रिए से हो। ये जगह जो है बहुत दूर हो जा रही, तो ये ऐसा सही नहीं है। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी को गारंटर बनाना होगा, वो भी मसला नीचे। निकाह बिल हातिफ़े वल जव्वाल, फ़ोन और मोबाइल पर निकाह करना का हुक्म। ये अभी 6 शर्तें बताई, एक शर्त अभी नीचे आ रही है, ये उसी से रिलेटेड मसला बता रहे हैं, फ़ी मजलिसिन वाहिदिन से रिलेटेड। सुन लीजिए अच्छे से। फ़ला यजूज़ु अन निकाह बिल हातिफ़े वल जव्वाल वर रिसाला, मैसेज, मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन से निकाह करना सही नहीं होगा। 2 पार्टी का, फर्स्ट सेकेंड पार्टी का, ठीक है। अब उसमें करना क्या होगा, लिअन्नल मजलिस ज़ौजैन, शादी करने वालों की जो जगह है, फ़ीहा मुख्तलिफुन, उसमें अलग अलग है, ठीक है। दोनों की जगह अलग अलग है, दूर ही है। क्या करना होगा अगर इस तरह किसी को करना है, तो देखिए आगे बता रहे। अम्मा इज़ा वुक्किला रजुलन, किसी आदमी ने अगर किसी को क्या किया, वुक्किला, वकील बनाया, अपना गारंटर बनाया, हातिफ़ी, मोबाइल में निकाह में, औ बिल जव्वाल, या टेलीफोन के निकाह में, औ बिल रिसालत, या मैसेज करने की वजह से, औ बिल इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब यानी कंप्यूटर, लैपटॉप के निकाह करने में क्या है, किसी को गारंटर बनाया, गवाह कर दिया। फ़अजाब निकाह अन मुअक्किलिही, तो ये निकाह का जो प्रपोज़र होगा वो क्या है, अन मुअक्किलिही, उसके मुअक्किल के जानिब से होगा। मुअक्किल मतलब जिस आदमी की शादी वो करवा रहा है, कौन, गारंटर। गारंटर जिसके तरफ से बोल रहा है, गारंटर का बोलने का मतलब यानी वो आदमी खुद बोल रहा है। औ कबीला, या वो गारंटर कबूल करेगा, तो इससे ये माना जाएगा कि जिस आदमी ने गारंटर को भेजा है उसी ने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। ये कब होगा, जब आप टेलीफोन पे कर रहे हैं, या आप मोबाइल से कर रहे हैं, या मैसेज से कर रहे हैं, या लैपटॉप से आप क्या है, निकाह पढ़ा रहे हैं। तो ये जो निकाह का जो बात होगा सुनने के लिए, तो ये बात कौन करेगा, वो एक गारंटर जाके बोलेगा, ठीक है। बिना गारंटर के इन चीज़ों से निकाह नहीं होगा। अगर गारंटर ने ये बात बोली तो माना ये जाएगा कि जिसने उसको भेजा है वही बोल रहा है, और गारंटर एक्सेप्ट करेगा, मतलब जिसने उसको भेजा है उसी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। फ़न निकाह यनाक़िदु, तो शादी हो जाएगी। इस शर्त के रूल में था, फ़ी मजलिसिन वाहिदिन के लिए, यानी जगह एक होना चाहिए। अगर जगह चेंज हो जाए तो इस तरह होगा। इस शर्त के अन यकून ज़ौज व ज़ौजा, यानी जिस लड़के और लड़की की शादी हो रही है, मालूमैन, वो दोनों एक दूसरे को जानते हो। कैसे जानते हो, यानी दोनों को मालूम हो कि फ़लाने की बेटी से फ़लाने के बेटे से मेरी शादी हो रही है, ये मालूम होना चाहिए। उमू निकाहिल मत आते या मत आते वल मुअक्कते, यानी अय्याशी करने के लिए शादी करना या टेम्परोरी शादी करना, इसका रूल और हुक्म क्या है इस्लाम में, वो बता रहे हैं। व निकाहुल मुतआते वल मुअक्कते, अय्याशी करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, और टेम्परोरी तौर पर 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए शादी करना, जैसे आजकल हलाले में होता है, तो बातिलुन, वो क्या है, गलत है। व निकाहुल मुतआते, यानी अय्याशी करने का निकाह क्या है कि अन यकूला, आदमी ये कहे, क्या बोले, अतमत्तउ बिका यौमन, मैं एक दिन तुम्हारे साथ मज़ा ले, एक दिन मैं तुम्हारे साथ क्या है, ऐश करूँगा, अय्याशी करूँगा। और उसबुअन, या 1 हफ्ते तक, या 1 महीने तक तुम्हारे साथ मैं क्या है, मज़ा लूँगा, अय्याशी करूँगा। बेमालिन, कुछ पैसे के बदले में, यानी कुछ पैसा देकर 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन तक तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, रात में सोऊंगा बीवी के जैसा। कज़ा, और इसी तरह व तक़बिलुल मरअतु, और औरत भी कबूल कर लेती है, यानी औरत भी इसी तरह बोल सकती है। तो क्या है, ये निकाह मुता जो है, ये मज़े के लिए, अय्याशी के लिए करना ये सही नहीं है। इस्लाम ने निकाह को इबादत कहा है, यानी 2 लोग अल्लाह के नाम से जब जुड़ते हैं और उनसे जो औलाद पैदा होती है
तो ये कॉन्ट्रैक्ट मरते दम तक है। ये कोई मज़ा लेने के लिए और खेल कूद के लिए नहीं है। अगर निभाने की कोई शक्ल ना हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इस्लामिक कोर्ट में जाकर जिस तरह अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल बताया, उस रूल के हिसाब से ही अपनी अलहदगी और अलग होने का फ़ायदा ले, अलग होने का काम करे। ठीक है। वह निकाहुल मुअक्कत, टेम्परोरी निकाह, यानी अन युवक्कितहु, आदमी जो है वक्त लगा दे, टाइम लगा दे। वला युस्तामलु लफ्ज़ुल मुतअते व तमत्तुए, मुतआ ऐश व तमत्तुए और क्या है, लुत्फ़ अंदोज़ी और फ़ायदा उठाने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करे। गालिबन ये दोनों एक ही है। इसी तरह एक निकाह शिगार है। शिगरुन जमा शिगार, यानी कुत्ते का टांग उठा के पेशाब करना में इसको यूज़ किया, और इससे ये माना लेते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ गलत काम करो, हम तुम्हारी बेटी के साथ करें। ये निकाह शिगार है। उसी से मिलता जुलता निकाह मुतआ और मुअक्कत है, यानी टेम्पोररी और अय्याशी करने का निकाह। तो इस्लाम ने इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है। जो इबादत है वो इबादत ही रहेगा। कि इज़्ज़त आबरू का इस्लाम ने ख्याल किया है। औरत कोई खिलौना नहीं है कि उससे जो है आदमी मज़ा ले और जो है वक्त को बर्बाद करे। उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी भी आबरू है। इस्लाम ने छोटी छोटी चीज़ों की हिफाजत की है, इसलिए निकाह मुतआ और मुअक्कत। इसी तरह निकाहुर रायात है। निकाहुर रायात पुराने ज़माने में ये यूज़ होता था। आज के हिसाब से बोले तो तवाइफ़ खाना, फ़ाहिशा खाना, जहाँ औरत को पैसा दे के उनके साथ ज़िना और गलत काम किया जाता है, जो जिस्म फरोशी करती है, वो निकाहुर रायात है। उसी तरह निकाहुल खिद्न है। निकाहुल खिद्न का मतलब ये कोई शादी वादी नहीं होती, क्योंकि इन सब में कोई गवाह नहीं है। खिद्न का मतलब आजकल लड़का लड़की का जो है हमजोली चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, और उसी में जो है एक साथ मिल के रात में गलत काम कर ले रहे, ज़िना कर ले रहे, जिसके वजह से पेट में जो है बच्चा ठहर जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो जोड़ा है, बिना शादी के रिलेशनशिप में रहता है, तो इसको निकाहुल खिद्न कहते हैं। इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी है, ये भी इस्लाम में गलत है। इसके अलावा और भी कैटेगरी के निकाह हैं।